दोपहर की तेज धूप में जब सूरज आसमान के ठीक बीच में था, खुरासान के विशाल युद्ध क्षेत्र में तलवारों की चमक और भालों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह वह समय था जब इतिहास रचा जाने वाला था, जब बहादुरी की एक नई गाथा लिखी जाने वाली थी जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। खुरासान की सेना और दुश्मन की क्रूर फौज आमने सामने खड़ी थी। दुश्मन का सेनापति जनरल डार्कोस एक निर्दयी और नृशंस योद्धा था, जिसका सपना था कि वह खुरासान को नष्ट कर अपनी सत्ता का विस्तार करे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो शौर्य और पराक्रम की नई मिसाल बनने वाला था। यह थे कमांडर ताहिर, खुरासान के वीर सेनापति। ताहिर केवल एक साधारण योद्धा नहीं थे, वे शेर दिल, युद्ध नीति के धुरंधर और एक महान सेनानी थे। उनकी आंखों में वह अग्नि थी जो किसी भी तूफान को रोक सकती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि जब वे तलवार उठाते तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते। उनकी अगुवाई में खुरासान की सेना ने न केवल अपनी भूमि की रक्षा की थी, बल्कि कई बार आक्रमणकारियों को धूल भी चटाई थी। उनकी वीरता की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। युद्ध आरंभ हुआ। दुश्मन की सेना संख्या में बहुत अधिक थी और आक्रामकता से हमला कर रही थी, लेकिन ताहिर ने अपनी सेना के साथ ऐसी रणनीति अपनाई जिससे शत्रु के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने अपने कुशल धनुर्धारियों को पीछे रखा और अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि वे तीव्र गति से दुश्मन की मध्य पंक्ति पर प्रहार करें। वे जानते थे कि यदि शत्रु की सेना के केंद्र को तोड़ा जाए तो उनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। सूरज की रोशनी में ताहिर की अगुवाई में खुरासानी सेना ने शत्रु को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दुश्मन की पंक्तियां बिखरने लगी, लेकिन डार्कोस अभी भी अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करने वाला था। उसके पास एक भयंकर युद्धी हाथी था जिसे अग्नि दैत्य कहा जाता था। वह इस हाथी को युद्ध भूमि में ले आया। यह देख ताहिर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सेना से कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हर दैत्य का अंत संभव है। उन्होंने अपने विशेष योद्धा महान सैनिक रुस्तम को आदेश दिया कि वह कुछ घुड़सवारों के साथ शत्रु के शिविर में प्रवेश कर इस युद्धी हाथी को समाप्त करे। रुस्तम ने निडरता से शत्रु के शिविर में घुसकर हाथी के महावत को मार गिराया और फिर हाथी को नियंत्रित कर लिया। डार्कोस ने अपनी सेना को फिर से संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन ताहिर ने अवसर गंवाए बिना अपनी सेना को अंतिम और निर्णायक हमला करने का आदेश दिया। सूरज के डूबने से पहले ही शत्रु सेना पूरी तरह पराजित हो चुकी थी और जनरल डार्कोस को बंदी बना लिया गया। शेष दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और खुरासान की सेना ने विजय का नगाड़ा बजाया। शाम को खुरासान में विजय का उत्सव मनाया गया। ताहिर ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाकर कहा, यह युद्ध हमारी स्वतंत्रता और अस्तित्व की लड़ाई थी और हमने यह सिद्ध कर दिया कि साहस संख्या से अधिक शक्तिशाली होता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन ताहिर की परीक्षा अब भी शेष थी। शत्रु के गुप्तचर अब भी खुरासान में छिपे हुए थे और उन्हें संदेह था कि डार्कोस के कुछ वफादार उसे मुक्त कराने का प्रयास कर सकते हैं। ताहिर ने अपने विशेष रक्षकों को डार्कोस पर नजर रखने का आदेश दिया और रात्रि में ही एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने डार्कोसी को एक अत्यंत सुरक्षित कारागार में स्थानांतरित कराया और शत्रु के गुप्तचरों को पकड़ने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ जासूसों को भेजा। कुछ ही दिनों में दुश्मन के सभी गुप्तचर पकड़ लिए गए और खुरासान पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ताहिर की रणनीति और दूरदर्शिता ने यह फिर से सिद्ध कर दिया कि वो केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर प्रशासक भी थे। कुछ महीने बीत गए और खुरासान में शांति लौट आई, लेकिन ताहिर जानते थे कि शत्रु इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा। डार्कोस के पीछे टारमीन साम्राज्य की शक्ति थी और उसके सम्राट जीवर्स ने खुरासान पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। शीघ्र ही वह 1,00,000 सैनिकों के साथ चढ़ाई कर चुका था। ताहिर ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया, वीर योद्धाओं की भर्ती की, उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया और किलों की सुरक्षा को मजबूत किया। युद्ध उग्र होता गया। जीवर्स की सेना आधुनिक शस्त्रों और विशाल युद्ध यंत्रों से सुसज्जित थी, लेकिन ताहिर के गुप्त हमलों में कई शत्रु सेनापति मारे गए। इसके बावजूद चाइवर्स की सेना अत्यंत शक्तिशाली बनी रही और युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। प्रत्येक दिन युद्धभूमि रक्त से लाल हो जाती, लेकिन खुरासानी सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अडिग खड़े रहे। अंततः ताहिर ने शत्रु को एक संकरी घाटी में फंसाने की रणनीति बनाई।
जब शत्रु पूरी तरह घेराबंदी में आ गया तो खुरासानी सेना ने एक प्रचंड आक्रमण किया। जीवर्स स्वयं युद्धभूमि में उतरा, लेकिन ताहिर ने उसका सामना किया और भीषण संघर्ष के बाद उसे परास्त कर खुरासान को विनाश से बचा लिया। यह युद्ध इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया। खुरासान के लोग ताहिर को एक महान विजेता के रूप में स्मरण करते हैं। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक भी सिद्ध हुए। उनकी युद्ध नीति, साहस और नेतृत्व भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।